नमस्कार भाई सभी को। आज की इस वीडियो में हम कुछ जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बार बार एचएसएससी में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया करेंसी नोट्स हैं, जो इंडिया के भारत के करेंसी नोट्स हैं, जो उन पर कितनी लैंग्वेज होती है? उन्हें भाई 17 लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। और इंडिया करेंसी नोट्स के पैनल पर कितनी लैंग्वेज होती हैं? ये होती हैं 15, ठीक है। अगर पैनल पे पूछे कि इंडिया करेंसी नोट के पैनल पे कितनी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे आपको बताना है कि 15 लैंग्वेज आर देयर ऑन द पैनल ऑफ द करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि करेंसी नोट्स पर कितनी होती है, तो वो होती हैं 17, और ज़्यादातर नोट्स का ही पूछा जाता है 17, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो। नोट आजकल क्या है भाई, एक खतरा बन गया है नोट आजकल। खतरा ये है कि सब पैसे के पीछे पागल हैं, तो इसीलिए नोट बन गया है अपने लिए एक रिस्क बन गया, खतरा, कि रुपये लेकर भाई कोई कुछ भी काम कर दे, रुपये के चक्कर में कोई भी कांड रच दिया है, तो एक खतरा है नोट्स। नोट देगा किसी ने तो मानस न मरवा लो चाहिए, तो खतरा मतलब 17, 17 मतलब खतरा। तो नोट पे लैंग्वेज होगी 17, ठीक है। और पैनल पे पै ते पैनल, पी से पैनल, पै ते पैनल और पै ते 15, ठीक है। पैनल और 15 हो गई, दोनों ही ट्रिक होगी। और अगला भाई कारगाम फोक डांस। ये कारगाम जो नृत्य है, ये कहाँ का है, कौन सी स्टेट में किया जाता है? ये कारगम जो फोक डांस है, ये किया जाता है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, नाडू, नाडू का बना लो लाडू, लाडू, ठीक है। लाडू, लाडू कित खाया करें लोग? गाम में लोग लाडू खाया करें, ठीक है। कार को, ठीक है, कार में बैठ के गाम में लोग लाडू खाया करें, तमिलनाडु, ठीक है। कारगाम फोक डांस हो गया तमिलनाडु का। तो अगर देखो भाई, असम के फोक डांस कौन कौन से हैं? कली गोपाल और बिहू, कली गोपाल और बिहू, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक बना लो। कली गोपाल, कली गोपाल मतलब काला गोपाल, काला गोपाल बहू लेकर आया, कितने लेकर आया? असम तय, ठीक है। काला गोपाल बहू लेकर आया असम तय, ठीक है भाई। अगला देखो, तमिलनाडु का कारगाम, वही मैंने बताया, नाडू मतलब लाडू, लाडू कित बैठ के खाऊंगा? कार में बैठ के खाऊंगा। और कित गाम में, ठीक है, गाम में कार में बैठ के लाडू खाऊंगा, ठीक है। 17वीं के 13वीं के, हाँ क्या के लगा लो, ठीक है भाई। अब राजस्थान का देख लो, राजस्थान का सुई सिन्नी, कठपुतली और कालबेलिया, कालबेलिया। अब कालबेलिया की है जो, मतलब कि इसने बना लो ट्रिक, काली बिल्ली, ठीक है। काली बिल्ली, काली बिल्ली राजस्थान चली गई, ठीक है। काली बिल्ली कहाँ गई? राजस्थान में, ठीक है। और कठपुतली डांस तो राजस्थान में हुए है, ठीक है। और सुई सिन्नी, सुई सिन्नी नाम का डांस है जो, ये भी राजस्थान में होता है। सुई सिन्नी डांस राजस्थान में होता है। कि आजकल कठपुतली की ये ट्रिक बनाओ कि कठपुतली, कठपुतली हैं हम लोग क्योंकि हम पे कोई राज कर रहा है, ठीक है। कठपुतली हैं, सभी कठपुतली हैं, ठीक है। आज के टाइम में जो भी प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली जॉब करता है, वो अपने एम्प्लॉयर की कठपुतली है, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर उस पर राज करता है, ठीक है। तो राजस्थान राज कर करके लोगों को कठपुतली बना देते हैं, ठीक है, कठपुतली बना देते हैं। और कठपुतली बनाते हैं, फिर उसका काल खराब हो जाता है, ठीक है। काल, उसका काल बन जाते हैं वो एक टाइम से, ठीक है। उसका काल बन जाते हैं वो, जो टलने से भी नहीं टलता, ऐसा काल, ठीक है। और उसको ऐसी पनिशमेंट देते हैं प्राइवेट जॉब में, जैसे कि सुई चुबा देते हैं उसको, ठीक है। सुई चुबाने जैसी पनिशमेंट देते हैं प्राइवेट जॉब में, कठपुतली बना के, ठीक है। बिल्कुल उसका काल बन जाते हैं और उस पर राज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ भाई, प्राइवेट नौकरी के चक्कर में छोड़ो, कुछ नहीं है, नर्क है प्राइवेट नौकरी। सरकारी की तैयारी एक बार में ऐसे बिठा दो, दादा ले पोता भरते हैं, अब तो मैंने जरूरत ना पड़ेगी तो प्राइवेट में मुंह मारने की, ठीक है। अगर जीते जी नर्क देखना है तो प्राइवेट जॉब कर लो, ना तो गवर्नमेंट। अगर मेहनत से हासिल कर लिया तुमने ये मुकाम, तो फिर बस जी सा आ जाएगा, ठीक है। मार्केट में थारा ही नाम चल जाएगा फिर। तो आगे देखो, छोड़ो इन बातों ना, कुछ नहीं रखा इनमें, बाद में अपने आप समझ में आ जाओगी थोड़े टाइम के साथ। क्वीन ऑफ गजल्स, गजल, गजल ये होया करें जो गीत गाते होया करें, ये गाया करें बढ़िया रोमांटिक से। तो गज़लों की जो क्वीन है वो है बेगम अख्तर, बेगम अख्तर। अब बेगम, बेगम, क्वीन, क्वीन और बेगम का मतलब तो एक हुए है, क्वीन ऑफ गज़ल अख्तर, ठीक है। बेगम होगी, सॉरी, बेगम, क्वीन ऑफ गज़ल, क्वीन और बेगम सिनोनियम्स हैं, ठीक है। अब अख्तर, अख्तर मतलब, अख्तर मतलब शोएब अख्तर ना लगा लो, शोएब अख्तर की बहू, मतलब शोएब अख्तर की बेगम, शोएब अख्तर की बेगम गज़ल गाया करे, ठीक है। ऐसे ट्रिक से बना लो याद। नेचर कंजर्वेशन डे, कन्वर्जेशन लिख दिया मैंने गलती से, कंजर्वेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्जेशन और कंजर्वेशन में डिफरेंस है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, किसी चीज़ को बचाव करना, और कन्वर्जेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना, कम्युनिकेट करना। तो नेचर
कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, ठीक है भाई, 28 जुलाई को नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। अब इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो कि 28 साल का जब कोई इंसान हो जाता है तो वो नेचर के बारे में सोचता है कि प्रकृति ख़राब हो रही है, कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए गंद को, और भी काफ़ी कि पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, इस बारे में जागरूक हो जाता है एक 28 साल का जो युवा होता है, ठीक है। उससे पहले तो नहीं होता, उससे पहले तो बस अपने बारे में सोचता है, देश के बारे में शुरू नहीं करता सोचना, ठीक है। तो आगे देखो, वर्ल्ड हेरिटेज डे ये कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है भाई। आगे देखो, सार्क, SAARC, सार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है भाई। और 2007 में इसमें अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया, 2007 में सार्क के अंदर अफ़गानिस्तान को भी जोड़ा गया, ठीक है। और अफ़गानिस्तान है जो, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है दरी, दरी, ठीक है, दरी। अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, ऐसे याद कर लो, अफ़गानिस्तान में भाई अपनी दरी लेकर जाया करो जो भी जावे, ठीक है। गेल घूमने जाओ तो अपने दरी ने साथ लेकर जाया करो, अपनी दरी कम्बल, क्योंकि वहाँ पे तालिबान का रूल है, कोई सोने की जगह नहीं पाओगे, कोई सा कूना पकड़ के सोना पड़ेगा तुमने, तो इसलिए अपनी दरी लेकर जाओगे। अब आगे देखो, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर ये होता है असम में होता है कामाख्या मंदिर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक, असम का बना लो खसम, ठीक है, असम का बन गया खसम, ठीक है। तो खसम ने आजकल लुगाई के मानना है अपने खसम ने, अभी होता है खाम खा है, ठीक है। काम क्या का बना लो, खाम खा, असम का बना लो खसम, कि हमारा खसम तो खाम खा है, कुछ नहीं मानती भाई आजकल लुगाई, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो इन चक्रा ने, कुछ नहीं दराई पंगा में, डुबकी मारो गंगा में। तो आगे देखो भाई, तुमने बता दूं मैं अखबारों के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, थोड़ा जल्दबाजी में काम करना पड़ जाए, रात के टाइम में बिजी हो जाऊँ थोड़ा। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने अखबार लिखा था संवाद कौमुदी नाम का अखबार लिखा था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? राजा राम मोहन रॉय, ये 4 आदमी थे। तो कोई पूछे, हाँ भाई क्यों कर टाइम पास कर रहे हो राजा राम मोहन राय, कैसे टाइम पास कर रहे हो अपना? थारे उस टाइम पर फ़ोन भी नहीं हुआ करते, क्यों कर टाइम पास करा करते आपस में ये संवाद करके, संवाद का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप करा करते चारों आपस में, ठीक है, वार्तालाप करा करते और संवाद कर करके एक दूसरे के स्वाद लिया करते। तो अगला देखो, बाल गंगाधर तिलक ने अखबार निकाला था कौन सा? मराठा एवं केसरी, मराठा एवं केसरी। अब देखो, केसरी का क्या मतलब होया करे? केसरी का मतलब होता है शेर, सिंह, ठीक है। जैसे कि कई लोगों को उपाधि दी जाती है हिंद केसरी, मतलब कि भारत का शेर, ठीक है। पंजाब केसरी, पंजाब का शेर, लोए ने पंजाब, ठीक है, शेर पंजाब, शेर हिंद, तो केसरी का मतलब हिंद हो जा रहा है। तो गंगाधर था जो, वो शेरी था, गंगाधर केसरी था, क्यों? क्योंकि कद्दे वो आंगली घुमा के शक्तिमान बन जाया करता, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक क्या था? केसरी था, वो लोयन था, ठीक है। और सुब्रमण्यम अय्यर ने निकाला था अखबार द हिंदू निकाला था सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है भाई। तो अब देखो थोड़ा और, तो देखो इसकी ट्रिक देख लो एक बार, मैं भूल गया। द हिंदू, हिंदू का मतलब इंडियन, जो हम लोग हैं इंडियंस हैं, ठीक है। अब वो अखबार कब पढ़ते हैं? सुबह सुबह। अखबार कब पढ़ते हैं? सुबह सुबह। सुब्रमण्यम का बना लो सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह हिंदू अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह। तो द हिंदू अखबार बनाया सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो पहला न्यूज़पेपर कब बना था भाई इंडिया का? ठीक है, ये भी देखो। तो पहला न्यूज़पेपर बनाया गया था भाई 1780 में, 1780 में। किस के नाम था उसका? बंगाल गजट, बंगाल गजट नाम का था वो, ठीक है। और किसने बनाया था? जेम्स हिक्की ने, जेम्स हिक्की ने। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर था भाई वो, नाम बंगाल है ये मत सोचियो कि बंगाली का था ना, इंग्लिश का न्यूज़पेपर था वो, ठीक है। प्योर शुद्ध देसी घी वाली इंग्लिश ठोक रखी थी उसमें, ठीक है। तो क्या समझे कि पहला अखबार कद बना था? 1780 में। वो इतना पूछे तो बता दियो 1780 में बना था पहला अखबार इंडिया का, ठीक है। और उसका नाम पूछे तो बता दियो बंगाल गजट। और किसने बनाया? जेम्स हिक्की, हिक्की मतलब हिचकी, हिचकी आया करती भाई उसने, ठीक है, हिचकी आया करती उसने। तो हिचकी आया करती तो कुछ याद आया करता और लोग याद करा करते उसने।
कि अखबार वाले ने तो सब याद करा कर, दूध वाले ने अखबार वाले ने कदा होगा तड़के उठती है याद करने लग जाए, तड़के उठती है उनके हिचकी आने लग जाए, किसका होगी, अखबार वाले का नहीं आओगी तू। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था वही है। ठीक है, तो अगला देखो, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी इन पे गोली ला रखी है मैंने ऐसे रंग बिरंगे लाल लाल। पहला हिंदी का अखबार कौन सा था, ये था उदंत मारतंड, उदंत मारतंड। ठीक है, उदंत मारतंड, इसके द्वारा जुगल जुगल किशोर तिवारी के द्वारा। ठीक है भाई, जुगल किशोर तिवारी के द्वारा उदंत मारतंड। अब देखो अगला, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कब आया था भाई, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको किया गया था 1835 में, 1835 में। ठीक है भाई, किसके द्वारा, चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा, चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा। ये भी इसकी ट्रिगनो बना लो, फ्रीडम ऑफ प्रेस की। जो प्रेस मतलब मीडिया वीडिया वाले हैं ना, प्रेस वाले, वो चाल खेलते हैं भाई, चाल खेलते हैं। ठीक है, चाल खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा। कौन, प्रेस वाले। 1835 में हुआ था ये। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस का एक्ट कब आया था ये, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में लाया गया था ये, किसके द्वारा, बाई लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अब इसकी ट्रिक ये बना लो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वरना, वरना मतलब वरना गाड़ी। ठीक है, वरना गाड़ी में लाइटन का मतलब लाइट जला के, ठीक है, प्रेस करेंगी। वरना गाड़ी में लाइट बाल के, लाइट जला के प्रेस करेंगे। ठीक है, 1878 में। ठीक है, मतलब इसका मतलब जब 18 साल का हो जाऊंगा मैं, चाहे 18 साल का हूँ चाहे 78 साल का हूँ मैं, वरना गाड़ी में रहना है, जी सा लेना है, वरना गाड़ी में लौट के प्रेस करूँगा मैं। ठीक है, चाहे 18 साल का हूँ या चाहे 78 का बूढ़ा हो लूँ। ठीक है, अपने आप पे अपने लत्ता प्रेस करूँगा मैं। तो कैंसलेशन यो भाई, फिर कोई दिन तो चल रहा, फिर उसके बाद यो कैंसिल कर दिया क्योंकि इसने काम नहीं करा भाई। ठीक है, कैंसिल कर दिया फिर यो, कैंसलेशन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यो कैंसिल कर दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। रिपन, रिपन का मतलब क्या होगा, रिप करना, रिप, रिप का मतलब फाड़ देना। ठीक है, तो इसने इस एक्ट को ही फाड़ दिया। ठीक है, वरना गाड़ी की गाड़ी उड़ा दी इस भाई ने पूरी, लॉर्ड रिपन नाम में रिप है, रिप का मतलब फाड़ देना, सिस्टम फाड़ दिया भाई ने। ठीक है भाई, तो आगे देखो, 8 अप्रैल को भगत सिंह ने क्या करा था, बम भगा दिया कित, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में, कि कहाँ पे है सेंट्रल असेंबली, दिल्ली, दिल्ली में जाकर बम भगाया छोरा। ठीक है, कौन, भगत सिंह। ठीक है, कब, 8 अप्रैल को। अब देखो, इसकी ट्रिक के ऊपर बैठाऊँ, डेट याद करवाने की ट्रिक भी बैठाऊँगे, उसके लिए तुमने भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए डेज़ का। जैसे कि 8 अप्रैल से एक दिन पहले कौन सा होया करे, 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल ने क्या होया करे बच्चों, हेल्थ डे। हेल्थ डे में भाई भगत सिंह ने खूब जिम जाम मारा, बढ़िया कब्जे तैयार करे। ठीक है, बढ़िया जान बनाई बॉडी में, बढ़िया पनीर खाया, दूध के गिलास पाड़े कई, बढ़िया गात तैयार करके फिर 8 तारीख ने गात बना के वो कित गया, दिल्ली में पूछ गया सेंट्रल असेंबली में जाके, उड़े बम भगा दिया। ठीक है, पूरे जोरों शोरों के साथ कभी धूम उठा दिया। ठीक है, ये चीज़ करी उसने फिर। तो आगे देखो भाई, पर कैपिटा इनकम की हो यार, पर कैपिटा इनकम का मतलब यार प्रति व्यक्ति आय, हर आदमी की इनकम होया करे जो नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है, तो एक टाइप से एवरेज इनकम भी कह दिया करें इसने। या सबसे पहले कब हुई थी, 1867 में हुई थी, 1867 में हुई थी। और किसने करी थी, दादा भाई नरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, दादा भाई नरोजी, दादा मतलब बूढ़ा आदमी। ठीक है, जो घर में क्या होया करें, बूढ़े होया करें हमारे दादा दूदा, ये करा करें ये काम। हाँ भाई, कितना खर्चा होगा, कितनी कमाई है, ये सारा ब्यौरा रखा है, कितना खर्चा हुआ, बिजली का बिल कितना दिया, इन्वर्टर वाला कितने ले गया, AC की सर्विस वाला कितना ले गया, ये सारा हिसाब किताब कौन रखा रहा, दादा रखा रहा है। तो यार भी इनकम का भी सारा रखेगा। ठीक है, क्योंकि इनकम के हिसाब से ही तो खर्चा किया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, और ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये किसके द्वारा, आज के टाइम में बात करें मॉडर्न इंडिया में, तो किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है। तो बच्चों देखो, ये कैलकुलेट की जाती है CSO के द्वारा, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की जाती है, जारी की जाती है ये। ठीक है बच्चों, तो एक आधे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लें भाई जीके के। तो देखो भाई, क्या बताया हो, सराई घाट पुल, जो सराई घाट पुल है कौन सी नदी पे है, ये है वही ब्रह्मपुत्रा पे, ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने किया था। सराई घाट मतलब कि सारे
जग का ज्ञान था, सारे घाटों का ज्ञान था उन्होंने को, ठीक है। किसको? ब्रह्मा जी को। तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा सराई घाट, क्योंकि ब्रह्मा को था सराई मतलब सारा, ब्रह्मा को था, ब्रह्मा जी को था सारा ज्ञान, ठीक है। अब सेंसस देख लो भाई, सेंसस का मतलब क्यों याद करें? जनगणना। सेंसस बोले तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे सेंसस की है, क्योंकि 2021 में तो हो ही नहीं, कोरोना आ गया था भाई। कितना होएगी पेपर है ना भाई, सेंसस कितना होएगी? 11वीं 12वीं के बालक में फ्री फंड में पास हो रहे हैं। जी साल की ज़िंदगी का, ठीक है। और तो गए हैं कॉलेज वाले भी में डिग्री करके, खामा किसी का री नहीं आई, किसी का कुछ नहीं आया, काट के कच्चे टाइम सर। तो देखो भाई, हिंदू हिंदू कितने हैं भाई इंडिया में? हम हिंदू कितने हैं? 79.8% हिंदू हैं, ठीक है बच्चों, 79.8% हिंदूज हैं इंडिया में। और मुस्लिम कितने हैं? 14.2% है। मुस्लिम कितने हैं? 14.2% है, ठीक है भाई। सिख कितने हैं? 1.7%। सिख सबसे कम है बच्चों, सिख सबसे कम है, ठीक है। सैंता सिख, सैंता 17, और 17 के बीच में लगा दो बिंदी टक देसी, ठीक है। तो वो बन जाएगा 1.7। सिख कितनी है वही? 1.7। और ईसाई, ईसाई है 2.3, 2.3 है वही ईसाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को पता है, जो इंडिया है ये एक हिंदू कंट्री है, ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जो यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, या कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है जो ईसाई की पॉपुलेशन क्रिश्चियन ज़्यादा होंगे ना। सिख सबसे कम है भाई, ठीक है। ईसाई 2.3 है, मुसलमान 14.2 हैं, और हिंदू 79.8 है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हिंदू 80% लगा लो, ठीक है, 80% हिंदू, ठीक है। और 14% ये लगा लो मुसलमान, और बच्चा कुच्चा जो है वो है सिख और ईसाई, थोड़े थोड़े हैं, ठीक है। दोनों मिला के 4% है सिख और ईसाई, ठीक है। 7 और 3 10, 10 की जीरो हासिल लग गई, एक एक और एक, दो और दो चार, 40, मतलब 4.0, 4% है सिख और ईसाई मिला के। मुसलमान 14.2 होगी, हिंदू 79.8 होगी, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा और देख ले मामला मणिपुर। ये कि भाई के बता रहा है वो, चंपा और याओसांग मणिपुर में है, कि है ये फेस्टिवल है उड़े के कितके? मणिपुर के। अब इसकी ट्रिक याद करो, मनी, मनी मतलब मनी, मनी मतलब पैसा, मनी है तो हनी है, ठीक है। जब मनी होगा ना बेटा तुम्हारे पास, जब तुम सीईटी क्लियर करके लाग जाओगे, बढ़िया इंस्पेक्टर लाग जाओगे, कि जेई पटवारी कुछ बढ़िया पोस्ट पे लाग जाओगे, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मनी होगा। और मनी होगा तो ये चंपा है ना, जो चंपा तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, ठीक है। वो चंपा चमेली बावड़ी हो जाएंगे तुम्हारे पीछे, रोड पे लौट जाया करेंगी, तुमने देखती है, ठीक है। चंपा, ठीक है। और दूसरा है याऊ सांग, सांग मतलब सांग, सांग करा करेंगी तुमने, देख देख चंपा, ठीक है, सांग छेड़ दिया करेंगी, थारे पाछे बेल्ट बज जाया करेगी चंपा, थारे पाछे सांग कर देगी, बेल्ट बजा देगी जब तुम्हारी जेब में माल होगा, ठीक है, जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी होगी, ठीक है। चंपा के, चंपा का बाबू ही मानेगा, ठीक है। तो अब देखो सिक्किम। अब सिक्किम में की है नामसूंग, नामसूंग, नामसूग नाम का, ठीक है, नामसूग, ठीक है। और दूसरा है नाम सांग, ठीक है, नाम सांग। अब सिक्किम मतलब सिक्का, सिक्का। अब जिस आदमी का सिक्का चलता है, किसका चलता है सिक्का? जिसका दुनिया में नाम हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है, ठीक है, नाम हो जाता है जिसका, उसी का सिक्का चलता है, ठीक है। तो नाम सुंग और नाम सांग दोनों सिक्किम के हैं, जिसका आदमी का नाम हो जाता है ना, उसी का सिक्का चलता है मार्केट में। तो अपना नाम बनाओ मित्रों, नाम बनाओ, ठीक है भाई। तो आगे देखो भाई, त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा फेस्टिवल होता है भाई? गरिया पूजा, गरिया पूजा, गरिया पूजा, ठीक है। त्रिपुरा, त्रि मतलब थ्री, थ्री मतलब थ्री व्हीलर, त्रिपुरा का बना लो थ्री व्हीलर, ठीक है, थ्री व्हीलर। अब थ्री व्हीलर में कौन बैठी है? गरिया मतलब गोरिया, थ्री व्हीलर में गोरिया बैठी है, और उस गोरिया का नाम क्या है? पूजा, ठीक है। थ्री व्हीलर में गोरिया बैठी है, उस गोरिया का नाम है पूजा, ठीक है। त्रिपुरा का मतलब, त्रिपुरा में फेस्टिवल कौन सा होया करे? गरिया पूजा। तो गोरे रंग की पूजा बैठी है थ्री व्हीलर में, ठीक है मित्रों। तो यो भाई जीके का पोर्शन भी कवर करवा दिया, सुबह थारा हरियाणा जीके का करवा दिया था, करंट अफेयर का, ठीक है। तो 2 क्लास कोशिश करूँगा मैं रोज़ रोज़, कदे टूटे को ना थारी क्लास डेली चलता रहे वो सांग क्लास का। और सुबह कर दिया करेंगे हरियाणा जीके का मामला सेट, और शाम को कर दिया करेंगे इंडिया जीके का, ठीक है। और जो बाकी प्रोडक्टिव काम रहेगा वो हरियाणा जीके का रहेगा, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि 25 नंबर की है वह। और या इंडिया जीके है तो 2 नंबर की हिस्ट्री आ गई, 2 नंबर की पॉलिटी आ गई, 2 नंबर की फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 की करंट अफेयर, दो 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 दो, दो करके पूरा काम ताम जाम बनेगा। कंप्यूटर 4 नंबर का है बस, ठीक है। तो इस पे दाव कसो अपना, किस पे? हरियाणा जीके पे, ठीक है भाई। और वीडियो बढ़िया लगी हो, थारे काम की लागती हो, तो भाई अपने देख लिया करो।
अगर प्रोडक्टिव फील होता हो कुछ। और बाकी ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब है कि मैं थारे तक कहूँगा नहीं कदे, क्योंकि जब सारे काम की चीज़ होगी तो अपने आप करोगे तुम लाइक सब्सक्राइब। बाकी देखो मेहनत तो लग गई है, टाइम निकालूँ मैं अपना, ऑफलाइन क्लास भी ले हूँ मैं दूसरे सेंटर पे, और अपना भी और भी काम धंधा हो जाए, खुद की तैयारी भी करनी पड़ जाए, तो इस चक्कर में टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, क्वेश्चन तैयार करूँ हूँ, ठीक है, ट्रिक बनाऊँ हूँ मैं अपने खुद की। तो टाइम तो दोस्तों दे ही रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो कोई नहीं, लाइक शेयर की तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बस ये है कि पसंद आओगी जिसका वो अपने आप पे करेगा, ठीक है ना। तो बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।